आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक है महामारी से बचाएंगे, प्रॉफिट बचन सिंह को जेल से बाहर लाएंगे। जी हाँ मेरे प्रिय, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उस परिस्थिति से, उस महामारी से, उस कमजोरी से यीशु बचाकर प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को परमेश्वर क्या करेंगे, जेल से निकालेंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हर बातें जो आपके मन में सवाल उठ रहा है उन सारी बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहते हैं। आज के वचन को फरमाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभमलाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार मैं आपके बीच में लेकर पहुंच रहा हूं। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 91 उसकी 3 वचन कहता है, वो तुझे वेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। मेरे प्रिय, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा और परमेश्वर ने जिस तरह दाऊद की प्रार्थना को विश्वास किया और कहा कि वो तुझे महामारी से और वेलियों के जाल से बचाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय, मैं कहना चाहते हैं परमेश्वर प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को उस वेलियों के जाल से, महामारी से बचाएंगे। किस कारण से बचाएंगे, हम इस बात को जानेंगे। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 124 के 7 में लिखा है, हमारी जीव पक्ष की नाई चिड़चिड़ी मार के डल जेल से छूट गई है और जल फट गया है तो भी हम बच निकलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक जीव के विषय में बात किया जा रहा है। कई बार मेरे प्रियो हमारी जीव गड़बड़ी बातें बोलता है। कई बार हम जल्दीबाजी में कुछ ऐसा निर्णय या कैसी बातें हम बोल देता है, लेकिन परमेश्वर के जो नियम और कानून में चलता है परमेश्वर उसको बचाकर निकालता है। हालेलुया। जिस तरह उदाहरण के लिए हम बताना चाहते हैं, पतरस और सिलाज जेल के बंदी गृह में हैं और उनके एक प्रार्थना से परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजे खोले। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के कानून के लिए वफादार थे और परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते खोले। और इसी कारण से परमेश्वर प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए भी आशीष के दरवाजे खोलेंगे। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संगीता उसके 141 के 9 में लिखा है, मुझको फंदे से और उनको मेरे लिए लगाया है और अनाथ कार्यों के जाल से मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह पे जितने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, दोष लगाया था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उनसे परमेश्वर क्या करेंगे, संभालेंगे, उनसे रक्षा करेंगे, उनसे परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा एक कर्तव्य है कि हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह उनके मनों को बदल देगा। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे। आयुब की किताब 5 के 10 से हम 22 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है और खेत पर जल वर्षाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर बारिश करता है और खेत में क्या करता है, जल वर्षाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किस कारण से इन सारी चीजों को करता है। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, आपने गेहूं के खेत में गेहूं बोया है और आपने उसमें प्रार्थना के साथ बीज बोया है, तो परमेश्वर उसको फलवंत करेगा और परमेश्वर उस चीज को आशीष में बदल देगा। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, एक विश्वास से चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के कानून में चलता है, परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित रहता है, परमेश्वर उसको आशीष करता है। परमेश्वर उसकी हर एक चीज से, हर एक कमजोरी से, हर एक दुर्बलता से
परमेश्वर उसको आशीष करते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। हालेलुया। इसी का 11 वचन में लिखा है, इसी रीति से वे नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक पर पराए पहनाए हुए लोगों को ऊंचे पर पहुंचा कर बचाता है। हालेलुया। एक विश्वास करने वाले का जीवन में यह सारी आशीषें परमेश्वर देता है। किस कारण से देता है? एक नम्र स्वभाव होने के कारण परमेश्वर हर चीज को बदल सकता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। आप जो करना चाहते हैं उसकी कीजिए, और जो आपका निर्णय है उस बात को समझकर उसको निर्णय लीजिए। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, हम ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत घातक साबित होते हैं, लेकिन हमें जो भी निर्णय लेना है सही डिसीजन लेना है। हालेलुया। उदाहरण के लिए एक मैं उदाहरण देना चाहते हैं, एक जक्कई के जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। जक्कई एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे बहुत ही गट्ठे इंसान थे, नाटे व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की भूख थी। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा दूध पीता है तो दूध के लिए तरसता है, वैसे ही जक्कई के लिए अपने परमेश्वर के लिए बहुत सारा भूख था, प्रेरणा था, और यीशु से मिलना चाहते थे, लेकिन वो भीड़ की वजह से नहीं देख पाए। लेकिन उन्होंने एक प्लान किया, एक योजना का आयोजन किया, और उस योजना में वो सफल रहे। किस कारण से रहे? परमेश्वर कहता है, जहां जहां तू जाएगा वहां यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। सो मेरे प्रियो, जिस तरह जक्कई ने निर्णय लिया, उस निर्णय के द्वारा प्रभु ने उसके विश्वास की जांच की, देखा कि यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरी बातें सुनता है, तो प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। सो मेरे प्रियो, हमें ऐसा निर्णय लेना है कि प्रभु उसको प्रसन्न हो। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया, और इसी वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनको आशीष मिले, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।